वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल में हूं नीट गुरुजी। एक और गर्मा गर्म वीडियो नीट के लिए। हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर कैसे हम रिमूव करेंगे, हार्डनेस ऑफ वाटर, टेम्पररी एंड परमानेंट हार्डनेस हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्लोराइड एंड सल्फेट इन द वाटर मेक्स इट हार्ड। अगर हाइड्रोजन कार्बोनेट की वजह से होगा तो वो तुम्हारा कौन से टाइप का होगा, दैट इज योर टेम्पररी हार्डनेस। अगर उसमें सल्फेट इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम, कैल्शियम इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड एंड सल्फेट, तो वो परमानेंट हार्डनेस होगा। ये दो टाइप के हार्डनेस हैं इसके अंदर। और सॉफ्ट वाटर में क्या है कि उसमें किसी तरह की इम्प्योरिटीज नहीं है, जो कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स नहीं है। और एक चीज और है कि हार्ड वाटर डज नॉट गिव लेदर विद सोप, मतलब इससे लेदर प्रोड्यूस नहीं होगा हार्ड वाटर से। और वाटर फ्री फ्रॉम सोल्यूबल सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इज कॉल्ड सॉफ्ट वाटर, इट गिव्स लेदर विद सोप इजिली। तुमने देखा होगा जो दिल्ली वगैरह के अंदर और कोई भी मेट्रो सिटीज है, वहाँ जमीन से जो पानी निकलता है वो बड़ा साबुन के साथ देखोगे फटाफटा सा हो जाता है, प्रेसिपिटेट बना देता है। वो हार्ड वाटर है, उसमें क्या है, कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट प्रेजेंट है। तो ये हो गया। अब टेम्पररी हार्डनेस है तो भैया इसको मैं हटाऊं कैसे। टेम्पररी हार्डनेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। इसमें दो मेथड्स हैं हटाने के, एक बॉइलिंग है और दूसरा क्लार्क मेथड है। नेम के हिसाब से पूछी जा रही है ये क्लार्क मेथड, और एक काल्गन मेथड है वो परमानेंट में है। ठीक है, तो बॉइलिंग से देखेंगे क्या हो रहा है। ड्यूरिंग बॉइलिंग द soluble MgHCO3 इज कन्वर्टेड इनटू इनसॉल्युबल MgOH2। MgHCO3 MgOH2 में कन्वर्ट हो गया। एंड CaHCO3 कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज changed to insoluble calcium carbonate. It is because of high solubility product of MgOH2 as compared to MgCO3। ठीक है, ये रीजन भी बताया भाई। दैट MgOH2 इज प्रेसिपिटेटेड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। दीज प्रेसिपिटेट्स कैन बी रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन। उसके बाद उनको फिल्ट्रेशन से निकाल लो और नीचे जो बचा वो तुम्हारा सॉफ्ट वाटर हो गया। तो ये था बॉइलिंग के थ्रू हो सकता है। दूसरा है क्लार्क मेथड। इन दिस मेथड कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ लाइम इज एडेड टू हार्ड वाटर। जो चूने वाला पानी है, ठीक है जी, वो ऐड करते हैं हम। इट प्रेसिपिटेट्स आउट कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विच कैन बी फिल्टर्ड ऑफ। अब अगर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जब हमने कराई रिएक्शन तो कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, इसको हम प्रेसिपिटेट आउट कर देंगे। अगर मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है तो इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दोनों प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे और हमारा प्योर वाटर मिल जाएगा। क्लार्क मेथड हो गया। अगला है भैया परमानेंट हार्डनेस। अब ये तो रहेगी, ये क्यों होती है, ड्यू टू द soluble salts of magnesium and calcium in the form of chlorides and sulfates की फॉर्म में जब होंगे तो वो परमानेंट हार्डनेस होती है। परमानेंट हार्डनेस इज नॉट रिमूव्ड बाय बॉइलिंग। इसमें होता है ट्रीटमेंट विद वॉशिंग सोडा, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। तो वॉशिंग सोडा रिएक्ट विद soluble कैल्शियम एंड मैग्नीशियम क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स इन हार्ड वाटर टू फॉर्म इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स। ये M मतलब हो सकता है कैल्शियम और मैग्नीशियम। जैसे सपोज कर लो MCl2 Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट से जब ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा MCO3। ठीक है, ये बना दिया, NaCl निकल जाएगा। इसी तरीके से ये क्लोराइड के लिए, ये सल्फेट के लिए है, तो यहाँ भी हमें MCO3 Na2SO4 अलग से निकल जाएगा। तो ये था तुम्हारा ट्रीटमेंट विद वॉशिंग सोडा। अब काल्गन क्या होता है, खुद का एक कंपाउंड है ये, सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट Na6P6O18। कमर्शियली इसको काल्गन बोलते हैं। व्हेन एडेड टू हार्ड वाटर इसमें रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन हो गई, Na6P6O18 सोडियम निकल गया। तो यहाँ क्या होता है कि द कॉम्प्लेक्स एनायन कीप्स द मैग्नीशियम 2+ एंड कैल्शियम 2+ आयन इन द सॉल्यूशन। ये अपने अंदर समा लेता है, मतलब इस कॉम्प्लेक्स के अंदर इसको घुसा देगा आयंस को, तो फर्दर इंप्योरिटीज हट जाएंगी। अगला मेथड आता है भैया आयन एक्सचेंज मेथड। एक आयन एक्सचेंज है और एक है तुम्हारा सिंथेटिक रेजिन मेथड। ठीक है जी, तो दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड जियोलाइट परमुटिट प्रोसेस। हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट इज जियोलाइट, ये तुम ध्यान रखो, परमुटिट
फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट NaAlSiO4 कैन बी रिटन एज NaZ। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, व्हेन दिस इज एडेड इन हार्ड वाटर एक्सचेंज रिएक्शन टेक्स प्लेस। NaZ ये रहा, M2 प्लस तुम्हारा कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम है, MZ2 बन जाएगा। ठीक है, Z ये है, इसको Z बोल दिया इन्होंने, तो सोडियम निकल गया। तो परमुटेड जियोलाइट इज सेड टू बी एग्जॉस्टेड व्हेन ऑल द सोडियम इन इट इज यूज्ड अप। एक तो ये हो गया, और तुम्हारा है इट इज रीजनरेटेड फॉर फर्दर यूज बाय ट्रीटिंग विद एन एक्वस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। इसको रीजनरेट करेंगे सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन से रिएक्ट करा के। ठीक है, NaZ बन गया, फिर से वो रिएक्शन में जाएगा और फिर से प्रोसेस होती रहेगी। अगला मेथड है भाई सिंथेटिक रेजिन मेथड। Nowadays hard water is softened by using synthetic cation exchangers है हमारे पास। This method is more efficient than zeolite process। तो cation exchange resins contain large organic molecule with SO3H group and are water insoluble। एक तो ये पॉइंट ध्यान रखो। तो आयन एक्सचेंज रेजिन RSO3H is changed to RNA by treating it with NaCl। ठीक है, द रेजिन एक्सचेंज सोडियम आयन विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट इन हार्ड वाटर टू मेक द वाटर सॉफ्ट। हेयर R इज रेजिन एन आयन, ये RNA है, ये मैग्नीशियम या कैल्शियम हो सकता है, R2M यहाँ से निकल गया और सोडियम ये आ गया। द रेजिन कैन बी रीजनरेटेड बाय एडिंग एक्वस NaCl जैसे पहले किया था। तो ये हो गया प्योर डीमिनरलाइज्ड वाटर फ्री फ्रॉम ऑल सोल्यूबल मिनरल सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय पासिंग वाटर सक्सेसफुली थ्रू अ कैटायन एक्सचेंज एंड एन एनायन एक्सचेंज इन द फ्रॉम रेजिन्स। ठीक है, तो इन दिस कैटायन एक्सचेंज प्रोसेस हाइड्रोजन एक्सचेंज फॉर सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एंड अदर कैटायंस प्रेजेंट इन वाटर। This process results in the proton release and thus makes water acidic in the anion exchange process। तो फर्दर ये रिएक्शंस हैं। तो तुमने ये देख लिया इसमें टेम्पररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस। इसको हम कैसे रिमूव करेंगे, तो ये दो नाम याद रखना है, क्लार्क मेथड और एक तुम्हारा हो गया काल्गन्स मेथड। ये बाय नेम ध्यान रखना है क्योंकि इस पे से क्वेश्चन आ रहा है। तो मेजर तुम्हारे यही थे नेम वाले, और काल्गन का फॉर्मूला क्या होता है ये ध्यान रख लो।